बच्चों के कपड़ों को स्टिच करना बड़ों की निस्बत थोड़ा-सा मुश्किल होता है। इसकी डिज़ाइनिंग, इसका बनाने का स्टाइल, इसकी कटिंग थोड़ी-सी उससे डिफरेंट होती है। अक्सर मेरी बिगिनर बहनों को बहुत ज़्यादा मुश्किल होती है, तो आज मैं आपके साथ बहुत ही सिंपल सी शर्ट की डिज़ाइनिंग लेके आई हूँ 4 साल की बच्ची की। आई होप कि आपको मेरी वीडियो अच्छी लगेगी, आपको ये डिज़ाइनिंग पसंद आएगी। बुकरम का मैंने पीस लिया है, डबल फोल्ड में बुकरम का पीस लेके इसकी सबसे पहले हम नेक की कटिंग करेंगे। छोटा सा नेक कट करना होता है, 2.5 इंच इसकी चौड़ाई ली है मैंने और यहाँ पे मैंने ली है 3 इंच से 3.5 इंच इसकी चौड़ाई लंबाई ली है। इसको बॉक्स की शेप देके इस तरह से राउंड नेक शेप दे देंगे राउंड नेक की। इस तरीके से पेंसिल की मदद से आप दे सकते हैं। अब क्या करना है, नीचे से हमने इसका कट बनाना है। कट बनाने के लिए आपने 1.5 इंच पे निशान लगाना है। जैसे जैसे मैं मेजरमेंट बता रही हूँ आपने सेम यही करनी है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट पे निशान लगा के इस तरीके से इसको मार्किंग कर लेंगे। ये 4 साल की बच्ची की डिज़ाइनिंग है, बहुत सिंपल है। आप समर के ड्रेसेस पे विंटर के ड्रेसेस पे आसानी से बना सकते हैं। इसमें कोई भी मुश्किल नहीं है। आपको कोई भी मुश्किल लगती है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे हम इसकी मार्किंग करके कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद इसको हम शर्ट के फैब्रिक पे अटैच कर लेंगे। रेडीमेड कपड़े बहुत ज़्यादा नहीं पहनाए जाते। अक्सर तो घर में कैजुअल यूज़ के ड्रेसेस बनते हैं, तो छोटी बच्चियों के लिए आप इस तरह के ड्रेसेस घर पे बआसानी बना सकती हैं। तो यहाँ पे देख सकती हैं कि इसको हम दरमियान में रख के इसको आयरन की मदद से अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। इस तरीके से प्रेस करने के बाद अब इसमें थोड़ी-सी मज़ीद डिज़ाइनिंग को बढ़ाने के लिए हम क्या करेंगे, खूबसूरती के लिए सबसे पहले इसकी आपने मेजरमेंट कर लेनी है कि आपकी फिटिंग कितनी रखी है। आपने कुछ एक्स्ट्रा रखनी है 1 इंच तक, ताकि आप इसमें पेंटिक्स डाल सकें। अब देखिए 2.5 इंच पे हमारे गले का निशान था, तो 3.5 इंच पे पेंटिक्स का निशान लगाएंगे। यहाँ पे देखें 3.5 इंच पे पेंटिक्स का निशान लगा के अब आयरन की मदद से हम इस निशान को अच्छे तरीके से बिठा लेंगे। लेकिन दरमियान में जितना फैब्रिक हमें हासिल हुआ है आप वो भी देख सकते हैं अच्छे तरीके से 4 इंच से थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे इसको हम इसकी क्रीज़ बना लेंगे। अच्छे तरीके से क्रीज़ बना के दूसरी तरफ से भी इसका निशान लगा लेंगे। 1 इंच से थोड़ा सा कम का निशान लगा के इस तरीके से हम दोनों की क्रीज़ बना के इसको पेंटिक्स के लिए रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारी पेंटिंग के निशान डाल चुके हैं। अच्छे तरीके से आपने इसको तेज़ कर लेना है। अगर आप बिगनर हैं तो चॉक की मदद से इसको निशान लगा के फिर सिलाइयाँ लगाएं। अब नीचे से फैब्रिक रख के हमने इस गले को इस तरीके से इसकी सिलाई लगा लेनी है और पेंटिक्स भी लगा लेनी है। गले की सिलाई मैंने लगा ली है। अब पीछे वाला फैब्रिक हम टर्न करेंगे और इसको अच्छे तरीके से प्रेस करेंगे। गला बनाते वक्त आपने इस चीज़ का ख्याल रखना होता है कि अब बैक साइड का जो फैब्रिक होता है वो फ्रंट साइड पे बिल्कुल भी नज़र ना आए। अगर वो फ्रंट साइड पे नज़र आता है तो बहुत ही बुरा लगता है। इस चीज़ का ख्याल रखते हुए ही आपने गले को बनाना होता है। यहाँ पे देखिए मैं अच्छे तरीके से इसको फ़ोल्ड करती जा रही हूँ। हाथ की मदद से आपने इसको अच्छे तरीके से पीछे की तरफ कर लेना है। यहाँ पे देखिए अच्छे तरीके से प्रेस कर लेंगे। ये देखिए हमारा कट वाला गला जो है वो बन चुका है। इसके बाद हम इसके ऊपर लेस लगाएंगे। कंट्रास्ट में वाइट कलर की लेस मुझे नहीं मिली तो मैं पिंक कलर की लेस इसके ऊपर लगाऊंगी। अब क्या करना है, इसकी बैक साइड ले लेनी है। गले की बैक साइड लेके आपने क्या करना है, ले लेनी है फैब्रिक ग्लू और ये लेस। लेस को रख के आपने इसके साथ अटैच कर देना है। आजकल फैब्रिक ग्लू ने बहुत तंग किया हुआ है। फैब्रिक ग्लू निकलती नहीं है, ऊपर से कट कर करके थक जाओ लेकिन निकलने का नाम ही नहीं लेती। अब देखिए यहाँ पे हम इसको किनारे किनारे पे फैब्रिक ग्लू लगाएंगे, फिर लेस को इसके साथ अटैच कर देंगे। छोटी सी वीडियो है, मैंने ज़्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनाई। सिंपल सी डिज़ाइनिंग है 4 साल की बच्ची की। जस्ट आपको आइडिया देना है कि आप इस तरीके से बना सकती हैं। अब यहाँ पे देख सकती हैं इसको इस तरीके से हम घुमाते आएंगे, घुमाते घुमाते नीचे की तरफ से घुमा के इसको फिर कट कर लेंगे। दूसरी साइड से भी सेम यही मेथड आपने
استعمال کرنا ہے اس طریقے سے دونوں سائڈوں پہ ہماری جو لیس ہے وہ اٹیچ ہو جائے گی بہت ہی خوبصورت طریقے سے۔ اگر آپ کے پاس وائٹ کلر کی لیس ہو کنٹراسٹ میں تو وہ بہت زیادہ پیاری لگتی ہے، لیکن میرے پاس اویلیبل نہیں تھی۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو میں نے اٹیچ کر لیا ہے، نیچے سے ایکسٹرا لیس کو ہم کٹ کر دیں گے۔ اس کو سیدھا کر کے آپ نے دیکھا اچھے طریقے سے پریس کر لینا ہے۔ پریس کرنے کے بعد یہ دیکھیں اس کے اوپر میں نے سلائی لگا لی ہے کنارے کنارے پہ، اور یہاں پہ پینٹیکس بھی ڈال لی ہیں۔ دیکھیں کتنی سمپل اور ڈیسنٹ سا ڈیزائن ہمارا بن کے ریڈی ہوا ہے۔ اب کیا کرنا ہے، بیک سائڈ کو فرنٹ سائڈ کے ساتھ اٹیچ کر لینا ہے اس طریقے سے، اور جو فٹنگ کی سلائی ہو وہ آپ نے لگا لینی ہے۔ بچوں کی فٹنگ کی سلائی نہیں ہوتی، اس کی جسٹ سمپل سی سلائی ہوتی ہے، کیونکہ بڑوں کی فٹنگ والی سلائی ہوتی ہے۔ کرتا سٹائل میں اس کو ہم سٹچ کریں گے۔ نیچے سے کیا کرنا ہے، آپ نے یہاں سے ہلکا سا اس کو فولڈ کر کے چاک کی طرح اس کو موڑ لینا ہے۔ موڑنے کے بعد کیا کریں گے، ہم اس کے اوپر لگائیں گے لیس۔ یہ دیکھیں میں نے پھول والی لیس لی ہے، اب اس کو دو سٹیپ میں ہم لگا لیں گے۔ دیکھیں کتنی پیاری ڈیسنٹ سی لک دے رہی ہے۔ دو سٹیپ میں نے لیس کو لگایا ہے پینٹکس کے ساتھ۔ یہ ڈیزائن آپ کو کیسا لگا ہے آپ نے مجھے ضرور بتانا ہے، کمنٹ باکس میں آپ ضرور بتایا کریں، کمنٹ کیا کریں۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔